और खुदावंद आपको बरकत देने वाला है। गॉड गोना बी ब्लेस यू। कलाम कहता है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। किस तरह मिलके बोलिए, किस तरह बोलिए, बगैर ईमान के मिलके बोलिए, बगैर ईमान के उसको पसंद आना। सारे बोलिए बगैर ईमान के, सारे बोलिए उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप बगैर ईमान के आप अपनी बहन को पसंद आ सकते हैं, बगैर ईमान के आप किसी को भी पसंद आ सकते हैं, लेकिन बगैर ईमान के आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आपको खुदा को पसंद करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको पसंद करे, और जब जिनको खुदावंद पसंद करता है फिर खुदावंद उनको नीचे से ऊपर लेके चला जाता है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदा के साथ बिजनेस करने के लिए आपको बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। खुदा के साथ बिजनेस करने के लिए आपको ईमान चाहिए, और ईमान के बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आपको खुदा के साथ बिजनेस करने के लिए बादशाह के साथ आपकी बातचीत होना जरूरी नहीं है। आपको याद रखिए, गौर से सुनिए, खुदा के साथ बिजनेस करने के लिए आपके पास बड़े लोगों के राबते होने नहीं चाहिए। खुदा के साथ बिजनेस करने के लिए आपको ईमान की जरूरत है। और याद रखिए, नूह कहां बारिश देख रहा था, नूह ने कहां तसव्वुर किया था कि इतनी बारिश होगी, लेकिन वो कश्ती बनाना शुरू हो गया। वो कश्ती तो उसको समुंदर के किनारे बनानी चाहिए, लेकिन वो ये जानता है जो खुदा कश्ती बनाने का हुक्म दे रहा है, वो खुदा पानी को बरसाने की भी कुदरत रखता है। आप बगैर ईमान के सबको पसंद आ सकते हैं, लेकिन खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आप हर एक को पसंद आ जाएंगे, आप हर एक के लिए आए। इब्रानियों का खत निकालिए जल्दी से मेरे साथ। शाबाश शाबाश शरून, वेरी गुड वेरी गुड, वहां पर ही रहें, शाबाश। बगैर हालेलुया। इब्रानियों का खत 11वां बाब और उसकी 6 आयत लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। मैं आपको आज रात, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आज रात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो बेवा जिसके पास 2 दमड़ियां हैं, आंखों से अगर वो देखे तो वो ये देखे कि मैं तो इन दमड़ियों से अपना पेट ही भरूंगी, ये दमड़ियां तो मेरे लिए बहुत कुछ है। वो अगर इन आंखों से देखती तो वो कभी भी खर्च ना करती, अगर वो इन आंखों पर जिंदगी गुजारती तो वो कभी भी ना खर्च करती, और अगर वो इन आंखों से चलती तो बाइबल में उसका जिक्र भी ना मिलता। अगर वो इन आंखों से देखती, जो लोग इन आंखों से चीजें देखते हैं वो खुदा के साथ नहीं चल सकते। जो लोग, याद रखिए, इन आंखों से चीजें देखते हैं वो बरगश्ता हो जाते हैं। जो लोग इन आंखों से चीजें देखते हैं वो खुदा के साथ नहीं चल सकते। खुदा के साथ चलने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, खुदा के साथ चलने के लिए ईमान की जरूरत है। ये औरत ये जानती है, अगर 2 दमड़ियां मैं संभाल के रखूंगी तो ये फिर भी जाया हो जाएंगी, ये फिर भी खर्च हो जाएंगी। इसके पास है भी वही है, इसको ईमान चाहिए। ईमान स्टोरी बना देता है,
ईमान कहानी बनाता है। चीजें याद रखो कहानी नहीं बनाती। इसके अलावा और लोगों के पास बहुत कुछ था, लेकिन उनका बाइबल में जिक्र नहीं है। इसके पास 2 है, किसी के पास इतनी है कि वो शुमार ही नहीं की जा सकती। इसके पास 2 है, 2 शुमार हो सकती हैं। ये इन आंखों से देखती, ये कभी भी ना डालती, लेकिन ये उन आंखों से देख रही है। ये जानती है कि खुदा है क्या, खुदावंद क्यों है, खुदा है क्या। कलाम कहता वो चीजें जो है ही नहीं, वो उनको ऐसे बुला लेता है कि गोया है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आपको दुनिया के अंदर चलने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन खुदा के साथ चलने के लिए आपको ईमान चाहिए। और ईमान जो है वो चीजों को पैदा करता है, ईमान जो है वो चीजों को नया कर देता है। अगर आप ईमान के साथ नहीं चल रहे तो आप गलती के अंदर हैं। आप इन आंखों से खुदा के साथ नहीं चल सकते। जो लोग जिस्मानी सोच के साथ चलते हैं खुदा के साथ, वो फेल हो जाते हैं। शाबाश शरून। जो लोग जिस्मानी आंखों से, सुनिए इधर देखिए, एक औरत थी, वो अपने पास्टर के पास आई। और जब वो अपने पास्टर के पास आई, उसने कहा पास्टर मेरे शौहर का गुर्दा खराब हो चुका है, लेकिन वो काम करता है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना एक गुर्दा उसको दे दूं, उसके दोनों ही सलामत रहे। उसने कहा मेरे पास सिर्फ ये $400 हैं और मैं इसको खुदावंद को देना चाहती हूँ। और मैं क्या करूं, मैंने गुर्दा, सुनिएगा, और मैं ये चाहती हूं कि हमारा ऑपरेशन कामयाब हो जाए, और ये मैं बीज बोना, मेरे पास सिर्फ यही है और मैं यही सिर्फ खुदा को देना चाहती हूँ। और गौर से सुनिए, उसने कहा मैं पास्टर साहब यही मेरे पास है और मैं ये जानती हूँ कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। मैं इस ईमान के साथ आई हूँ और ये मैं अपना बीज बो रही हूँ। मेरे पास ये भी यही सब कुछ है। अब ऑपरेशन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि मेरे पास ये है और मैं ये जानती हूँ कि खुदावंद ऑपरेशन करने की कुदरत रखता है, खुदावंद गुर्दे देने की कुदरत रखता है। अब गौर से सुनिएगा, और डॉक्टरों ने बोला बहन आजा हम तेरा फ्री ऑपरेशन कर देंगे। और हुआ क्या, गौर से सुनिए, हुआ क्या, जब उन्होंने उसके बदन को खोला, उस औरत के बदन को जब खोला, उस औरत के पास सिर्फ $400 है और उसने कहा सारा उसने जाकर खुदावंद को दे दिया। उसने ऑपरेशन के लिए कुछ भी नहीं रखा। अब गौर से सुनिएगा, हुआ क्या, हुआ ये, जब उन्होंने उस औरत का चीर फाड़ किया, तो हमेशा इंसान के बदन में 2 गुर्दे होते हैं, लेकिन यहां तो माजरा ही डिफरेंट था। उसके बदन के अंदर, उसके बदन के अंदर 2 की बजाय 3 गुर्दे थे। यहां तो माजरा ही डिफरेंट था। पास्टर का नाम था स्टीव मंसी, जिसके पास वो बीज बो, उसने कहा खुदावंद ये औरत इतने ईमान के साथ आई है और तेरा कलाम कहता है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे कलाम में ये भी तो लिखा है कि वो अपने तालबों को बदला देता है। अब इसको बदला क्या दे कि इसको 2 नहीं, इसके बदन के अंदर 3 गुर्दे रख दे। डॉक्टरों ने उसका बदन जब खोला, हैरान हो गए डॉक्टर, ये कैसा बदन है। उन्होंने कहा ये तो 3 गुर्दे अंदर हैं। उन्होंने एक गुर्दा निकाला, उस औरत के दोनों गुर्दे वहां पर ही थे। एक गुर्दा उन्होंने निकाला, उसके शौहर के अंदर डाल दिया। अगर दुआ से खुदा
गुर्दा ठीक कर देता, ये एक छोटा मौजज़ा है। खुदावंद वो काम करता है जो नामुमकिन है। 3 गुर्दे आज तक नहीं देखे गए, लेकिन खुदावंद 3 गुर्दे भी रखने की कुदरत रखता है। आज रात मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आप ईमान के बगैर अपनी माँ को पसंद आ सकते हैं, ईमान के बगैर आप अपने पास्टर को भी पसंद आ सकते हैं, आप ईमान के बगैर चर्च में भी रह सकते हैं, आप ईमान के बगैर इबादत भी कर सकते हैं, आप ईमान के बगैर गीत भी गा सकते हैं, आप ईमान के बगैर कलाम भी पढ़ सकते हैं, आप ईमान के बगैर सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ईमान के बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आज रात में यूहन्नाबाद के प्यारे लोगों, मैं आपको यूं कहेंगे कि आपका ईमान अंदर से जाग उठे और आप ये कहें कि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और कलाम कहता वो चीजें जो ना कानों ने सुनी है, ना आंखों ने देखी है, ना इंसान के दिल में आई है, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वो चीजें तैयार कर दी है आपके लिए। आप ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद नहीं आ सकते। आप ईमान के बगैर सबको पसंद आ सकते हैं, लेकिन ईमान के बगैर आप खुदावंद को पसंद नहीं आ सकते। ईमान के बगैर आप खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। इधर देखिए, इतनी बड़ी कश्ती बनाना मजाक है। जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, लोग आपको मजाक करेंगे, लोग आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए खुदावंद आपको हमेशा ऊपर उठाता रहेगा। ये लोग क्या सोचते होंगे, ये इतना पानी कहां से आएगा, ये पागल हो गया है, पानी कहां से आएगा, ए बुड्ढे रोक दे कश्ती बनाना, तो पागल हो गया है। हमने ना इतनी बड़ी कश्ती देखी है, ना इतनी बड़ी कश्ती देखी है कोई भी बंदा जमीन पर बना। अगर कश्ती बनानी तो जा समुंदर के किनारे बना, रोक दे नहीं पानी। लेकिन इसका ईमान ये है कि वो खुदा जिसने कश्ती का हुक्म दिया है वो इसके लिए पानी भी मुहैया करेगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो खुदा आपको पैसे भी देगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो खुदा आपके लिए रास्ते भी बनाएगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो आपको मौजे भी देगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो मन भी बरसाएगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो सहरा में पानी भी देगा। वो खुदा जिसने आपको बुलाया है वो खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो खुदा आपके बेटे को नहीं मरने देगा, वो बर्रा मुहैया करता है, वो हमेशा बर्रे मुहैया करता है, वो आपका नुकसान नहीं होने देगा। आपने अपने बेटे को लेकर सिर्फ ऊपर चले जाना है। बेटे का मतलब मैं यहां पर यूं कहूंगा, आपने अपने ईमान को लेकर ऊपर चले जाना है। और आप जब ऊपर चले जाएंगे खुदा वहां पर पहले ही बर्रे का इंतजाम कर देगा। आपको ऊपर जाने की जरूरत है, अपना ईमान लेकर ऊपर चले जाइए, खुदा आपके लिए सब कुछ कर देगा। कुछ लेकर तो जाए ऊपर, कुछ लेकर तो ऊपर जाए। खुदावंद ऊपर बर्रे खुद ही रख देगा। बगैर खुदा के लिए कुछ नहीं करते, आपके लिए कुछ नहीं होगा। लिखा जो खुदावंद का काम लापरवाही के साथ करता है, लिखा उसके लिए कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चे लेकर
अपनी ताबियादारी लेकर ऊपर चले जाएं। ऊपर चले तो जाएं, खुदावंद आपके लिए पहले ही मौजज़ा करके तैयार किया हुआ बैठा हुआ है। मिलके बोलिए, बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है? क्या है? आप सबको पसंद आ सकते हैं। You can please anybody, but you can't please God without faith. पिछले दिनों की बात इधर देखिए, पिछले दिनों की बात है। मेरी एक खुदा के खादम से बात हो रही थी। उसने पता मुझे क्या कहा? उसने कहा, पास्टर शकील, only I need 5 words to walk with God. उसने कहा मुझे सिर्फ 5 लफ्ज चाहिए खुदा के साथ चलने के लिए। मैंने कहा वो क्या है? उसने कहा FAITH, इसका मतलब फेथ। उसने कहा मुझे सिर्फ ईमान चाहिए, खुदा खुद ही मेरे लिए कर देगा। आपको ईमान चाहिए, ईमान के बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। You can't please God without faith. ईमान के बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। हम कहते खुदावंद मुझे ब्लेस कर, खुदावंद कहता तू क्या लेकर ऊपर गया है कि मैं तुझे बर्रा दूं। आप क्या लेकर पहाड़ पर चले गए हैं ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे? इसके लिए तो देखिए, इन आंखों से देखे तो इसको यूं महसूस होता है कि बूढ़ा हूं और एक ही बेटा है, ये भी मर जाएगा, फिर इंतजार करना शुरू कर दूंगा। इन आंखों से ये देखे तो इसको अपना कमजोर बदन नजर आ रहा है। इन आंखों से ये देखे तो ये महसूस कर रहा है बड़ी मुश्किल से बेटा मिला है। इस आंखों से देखे तो ये तो तरस रहा था बेटे को। इसने तो यूं भी कहा कि काश तेरे हुजूर इस्माइल ही जीता रहे। अब ये बूढ़ा हो गया है, बेटा 13 साल का है, ये और बूढ़ा हो गया है। अब ये कह रहा खुदा ने जब बरकत दी है, फिर कह रहा इसको मुझे दे दे, इसको कुर्बान कर दे। लेकिन ये अब इस चीज पर ईमान ले आया है कि अगर मैं अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो खुदा टुकड़ों को जिंदा करने पर भी कादिर है। अगर मैं टुकड़े ही कर दूं, बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में तो बेटा पैदा हुआ है। बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ, अब उसको भी कह रहा तू मुझे दे दे। क्या ईमान? आपका क्या ईमान ऐसा है? हम तो इबादत नहीं कर सकते। हम तो खुदावंद की इबादत नहीं सही तरह कर सकते। हमारे पास तो खुदावंद का काम करने के लिए टाइम नहीं है। हमने क्या, उधर ही रेंच रूम, उधर ही शाबाश। खुदावंद इससे पहले आपको मौजज़ा दे, आपको पहाड़ पर बुलाएगा और पहाड़ पर खुदावंद आपके लिए कुछ रखे हुए हैं। पहाड़ पर सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास कुछ है। खुदावंद से हमें खुदावंद से हमें क्यों चीजें नहीं मिलती? क्योंकि लिखा तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। आज रात बस अब दुआ करने वाले हैं। सुनिए, इधर देखिए, बगैर ईमान के किसको पसंद आना? क्या है? सारे बोलिए क्या है? हम पता, हम सब कहते ले, मेरा ते ईमान ही बड़ा। ले पादी साहब, ले तू मान दी कर, मेरा मान तेरे तो भी बड़ा है। अक्सर लोगों के ईमान ते एडा बड़ा है, पादी साहब तुहाडे तो भी बड़ा, मैं तो बड़ी ईमान रहनी है। ईमान सुनिएगा, ईमान सुनिएगा, ईमान सुनिएगा। ईमान जो है ना, ईमान एक दरख्त की मानत है। देखा, सुनने से ईमान पैदा होता है।
सारी दिहाड़ी गाने सुनी रहे, मान मेरे तो भी बड़ा है, कलाम सुनिया नहीं, मान बहुत ही बड़ा है। सारी दिहाड़ी गाला कट दे रहे, मेरा बड़ा मान ही है, ना मानते कि मैं किसे ना। ईमान तेरी बातों का नाम नहीं है, ईमान कलाम सुनने से पैदा होता है। और कलाम कौन सा? मसीह का कलाम। ईमान उनका बड़ा जो कलाम सुनते हैं। ईमान उनका है जो इबादत के लिए लोगों को कायल करते हैं। ईमान उनका है जो लोगों को खुदावंद के लिए लेके आते हैं और उनको पता है कि खुदावंद सब कुछ कर देगा। मिलके बोलिए बगैर ईमान के, सारे बोलिए बगैर ईमान के, सारे बोलिए बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है? क्या है?